बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज असूल तिजारत का लेक्चर नंबर 22, इसमें हम छठा चैप्टर जो कि कंपनी के बारे में ही है उसको शुरू करेंगे। छठे चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कंपनी के एग्जाम के बारे में है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फर्क। What is the difference between public company and private company? इन दोनों की डेफिनेशंस तो आपने पहले पढ़ी हैं। तो आज हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हिस्सेदारों की जिम्मेदारी महदूद होती है और इसके हिस्से आसानी से फरोख्त और मुंतकिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें हिस्सेदारों की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, और इसमें हर मेंबर की जो जिम्मेदारी है वो महदूद होती है। प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और इसमें कम से कम तादाद जो है वो मेंबर्स की वो 2 होती है और ज्यादा से ज्यादा 50, और इसमें भी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन के हवाले से है। उसके बाद अब इनमें जो बकायदा डिफरेंस है उसमें सबसे पहले हिस्सेदारों की तादाद। ये अभी मैंने आपको बताया कि तादाद के हवाले से। उसके बाद हिस्सेस की फरोख्त, दूसरा डिफरेंस। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिस्से अवाम को फरोख्त किए जा सकते हैं, आसानी के साथ मुंतकिल किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के हिस्से आम पब्लिक को ना ही मुंतकिल किए जा सकते हैं ना ही फरोख्त किए जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो हिस्से की मुंतकली है। ठीक है, ना फरोख्त किए जा सकते ना मुंतकिल किए जा सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फरोख्त भी किए जा सकते हैं और मुंतकिल भी किए जा सकते हैं अवाम को। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ गया। उसके बाद हिस्से की अलॉटमेंट। हिस्से की अलॉटमेंट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कम से कम सरमाया की हद पूरी होने से पहले हिस्से की अलॉटमेंट नहीं कर सकती। जितनी कंपनी ने SECP से इजाजत ली है कि इतनी हम मिनिमम हमारा सरमाया है, जब तक वो इकट्ठा नहीं हो जाता ये
शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इस तरह की कोई भी कंडीशन आयद नहीं होती। प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने क्योंकि आवाम से सरमाया इकट्ठा करना होता है, तो इसके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना लाजमी है। प्रॉस्पेक्टस को देख के ही तो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे प्रॉस्पेक्टस की शर्त लागू नहीं होती, क्योंकि उसने आवाम से तो पैसा इकट्ठा करना ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने ना ही आम आवाम को देने हैं, ना मुंतकिल करने हैं, तो उनके ऊपर प्रॉस्पेक्टस की शर्त आयद नहीं होती। उसके बाद है हसाबात की तशहीर। हसाबात की तशहीर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने सालाना एनुअल अकाउंट जो हैं वो इशू करती है, और आम पब्लिक के लिए हर कोई उसके जो उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो देख सकता है। उसकी तशहीर लाजमी है, क्योंकि इसने अवाम से पैसा इकट्ठा किया होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी पे ये लागू नहीं होता कि वो अपने हिसाबात की तशहीर करे, वो उसको पब्लिश करे। प्राइवेट कंपनी पे ये लागू नहीं होता। उसके बाद नाज़मा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 7 नाज़मा, 7 डायरेक्टर होते हैं, और उनको शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर्स की तादाद में भी, नाज़मा की तादाद में भी फर्क है दोनों कंपनीज में। उसके बाद आईनी इजलास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए आईनी इजलास बुलाना लाजमी है। उसके बगैर वो अपना काम शुरू नहीं कर सकती। जब तक आईनी इजलास नहीं बुलाएगी, कंपनी की वर्किंग शुरू होने से पहले आईनी इजलास बुलाना जरूरी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई जो शर्त है वो लागू नहीं होती। उसके बाद रजामंदी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं, जब शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्टर्स की रिटन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर लिख के देते हैं कि हम रजामंद है डायरेक्टर बनने के लिए। ये इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डायरेक्टर की रिटन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी में रिटन कंसेंट जो है वो लेना जरूरी नहीं है। जो दस्तावेजात हैं डायरेक्टर की रजामंदी
के बारे में जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है उन्वान। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज लिखती है। लिमिटेड, एलटीडी, लिमिटेड का लफ्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखती है अपने नाम के साथ, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है वो लिखती है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज प्राइवेट कंपनी लिखती है। तो ये भी फर्क है। प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। वो लोग जो कंपनी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और जो कंपनी का इब्तदाई ख्याल सोचते हैं, उन्हें कंपनी के प्रोमोटर्स कहा जाता है और अमूमन इन्हीं में से डायरेक्टर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी की फॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ किया होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 प्रोमोटर्स और प्राइवेट कंपनी में 2 प्रोमोटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी में एक फर्क है। टैक्स में छूट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कंपनी टैक्सेस में छूट दे सकती है जब हुकूमत ये देखती है कि कुछ सेक्टर जो है वो वीक जा रहे हैं। जैसे ये कोरोना के जब कोरोना का वायरस जो है पाकिस्तान में आया तो बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई, तो फिर उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रिलीफ दिया गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिलीफ नहीं दिया जाता। ठीक है, तो जो हुकूमत की तरफ से टैक्सेस में छूट मिलती है वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टैक्स में छूट नहीं मिलती। उसके बाद है कारोबार का आगाज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कारोबार शुरू करने के लिए आगाज का सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। जब तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता वो अपना काम शुरू नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये लोगों से पैसा इकट्ठा ना कर ले उस वक्त इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सदाकतनामा की तश्कील, सर्टिफिकेट ऑफ उनको इनकॉर्पोरेशन मिलता है, वो साथ ही अपना वर्क शुरू कर देती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की उसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसने अवाम से सरमाया इकट्ठा करना नहीं होता। तो उसके बाद खात्मा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का खात्मा 3 तरीकों से हो सकता है, बजरिया अदालत, रज़ाकराना खात्मा और अदालत की निगरानी में। ये 3 तरीकों से इसका खात्मा हो सकता है, बजरिया अदालत, अदालत की निगरानी में खात्मा और रज़ाकराना खात्मा। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खात्मा 2 तरीकों से हो जाता है, मेंबरान की रजामंदी से और अदालत के जरिए। ये भी इनमें एक फर्क है।
उसके बाद इंतजामिया। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हिस्सेदार जो है ये इंतजामिया चूज करते हैं। कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंतजामिया चूज करते हैं, डायरेक्टर का इंतखाब शेयर होल्डर करते हैं और वही कंपनी को चलाते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनी में जितने भी मेंबरान होते हैं वही इंतजामिया होता है। तो ये भी इनमें एक फर्क है। उसके बाद है जिसामत। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो इधर ही खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।